बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो लास्ट वीडियो में हमने बैटरी की रेटिंग यानी कि कैपेसिटी पे मुकम्मल डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि बैटरी की जो कैपेसिटी है, लेड एसिड बैटरी की कैपेसिटी ख़ास तौर पर वो किस वक्त जो है वो उसकी स्ट्रेंथ मालूम होती है जब हम उसको किसी इंजन के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि उसको इनिशियल स्टार्टअप देने के लिए, तो जिसको हम क्रैंकिंग कहते हैं। तो इस वीडियो से पहले हमने एक और वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हमने प्रैक्टिकली उसमें बैटरी के साथ एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने इंजन को क्रैंक करके स्टार्ट करवाया है, तो उसके वोल्ट जो सडनली ड्रॉप हुए हैं वो भी हमने उसमें सब दिखाए हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्टर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझाने जा रहे हैं कि किस तरह काम करती है। तो इसको हम सेल्फ स्टार्टर या स्टार्टर मोटर कहते हैं। इसका काम इंजन को क्रैंक करवाना होता है। तो सबसे पहले तो इसके मेन कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं। स्टार्टर मोटर के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक डीसी मोटर है इसमें, जो यहाँ से यहाँ तक आपको नज़र आ रही है। दूसरा इसका सोलेनाइड है। सोलेनाइड का वर्किंग प्रिंसिपल हमने अलग से यहाँ पर बनाया हुआ है। और डीसी मोटर किस तरह काम करती है ये हम मोटर में पढ़ेंगे, चूँकि मोटर एक अलग टॉपिक है पूरा। तो जब हम डीसी एसी मोटर्स पे जाएंगे तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे। अभी सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है कि ये डीसी मोटर की सीरीज़ मोटर वाली टाइप है। डीसी मोटर की जो टाइप्स होती हैं उनमें एक सीरीज़ मोटर होती है, तो ये डीसी सीरीज़ मोटर है जो स्टार्टिंग मोटर में यूज़ होती है। इसके साथ ही एक सोलेनाइड लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले तो इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमने बैटरी दिखाई है। बैटरी से दो मोटी केबल्स आपको नज़र आ रही होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इस तरह कनेक्ट हुई हुई हैं। तो मोटर के जो बेसिकली दो टर्मिनल हैं जहाँ पर हमें सप्लाई देनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो इस तरह होते हैं। तो सोलेनाइड जो है, चूँकि वो इस पे मोटर के साथ अटैच होता है, इसीलिए हम जो बैटरी का मोटा वायर होता है वो सोलेनाइड के एक टर्मिनल पे लगाते हैं। दूसरे टर्मिनल से ऑलरेडी ये जंप हुआ होता है मोटर की तरफ। सोलेनाइड का बेसिकली काम क्या है? सोलेनाइड यहाँ पर दो काम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक कंट्रोल वायर यानी पतला वायर यहीं से पॉजिटिव लिया, उसको स्विच में ले गए। स्विच से ये आ रहा है सोलेनाइड के इस टर्मिनल में। तो ये जो सोलेनाइड के चार टर्मिनल हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। दो जो छोटे हमने दिखाए हुए हैं जहाँ पतले वायर लग रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सोलेनाइड की अपनी कॉइल है जिसको डीसी सप्लाई चाहिए ऑपरेट होने के लिए। जो दो मोटे टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पर बैटरी से एक मोटी केबल आ रही है, दूसरी मोटी केबल निकल के मोटर में जा रही है, तो ये जो दो हैं ये कांटेक्ट हैं मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कराने के लिए। तो सोलेनाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट के उसूल पे काम करता है, जैसा कि हमने कॉन्टेक्टर में दिखाया था। जब इसको सप्लाई मिलेगी तो ये यहाँ पर जो कंडक्टर की बार है ये कॉपर या स्टील की हो सकती है, इसको ये अपनी तरफ खींचता है, तो ये कांटेक्ट हमारा मेक हो जाता है। तो जब ये कांटेक्ट मेक होता है तो हमारी जो मोटर है, डीसी मोटर, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो करंट का जो फ्लो है, जो मोटर करंट को ड्रॉ करेगी, वो इस तरह होगा मोटी केबल में। उसके बाद इस बार में से गुजरेगा, बार से गुजर के मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, और फिर मोटर की वाइंडिंग से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी में वापस हो जाएगा। तो ये मोटी केबल इसलिए यूज़ की जाती हैं चूँकि स्टार्टिंग मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है, जैसा कि हमने बताया था। अब बात कर लेते हैं सोलेनाइड का दूसरा काम क्या है। ये आपको साइड व्यू नज़र आ रहा है मोटर का, तो हमने एक में दिखाया हुआ है, ये डिसंगेज है और ये इंगेज है। मोटर के आगे जो टीथ लगे हुए होते हैं जिसको हम पिनियन कहते हैं, बेसिकली इसका काम होता है इंजन के फ्लाई व्हील को घुमाना, यानी कि इनिशियली रोटेशन देना। अब ये फ्लाई व्हील क्या होता है इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। फ्लाई व्हील पे इस तरह के टीथ होते हैं और हमारी मोटर पे भी। तो ये टीथ जो है वो इससे मैच हुए, यानी मैच होते हैं, इनकी शेप एक जैसी होती है, लेकिन इनमें डिस्टेंस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिसंगेज कंडीशन में फ्लाई व्हील जो है वो मोटर से अभी दूर है। जब इस सोलेनाइड को सप्लाई मिलती है, एक काम तो ये करता है कि कांटेक्ट मेक करा देता है, यानी कि हमारी मोटर ऑपरेट होने के लिए। दूसरा काम ये एट ए टाइम करता है कि इस जो हमारी शाफ्ट है मोटर की, इसको ये धक्का देता है आगे की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पूरा मैकेनिज़्म होता है अंदर, वो किसी दिन हमें टाइम मिलेगा तो हम खोल के दिखाएंगे।
तो ये दोनों काम इसको एक वक्त में करने होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि मोटर को हमें विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करना होता है। मोटर जब भी स्टार्ट हो तो इंजन के फ्लाई व्हील के साथ अटैच होके स्टार्ट हो, और जैसे ही स्टॉप हो तो पीछे हो जाए। तो इस सोलेनाइड का मेन काम ये है, और दूसरा काम ये है कि सप्लाई को पास कराना है। तो ये दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे होते हैं जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं की स्विच से। तो दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मोटर का जो पिनियन है, मोटर के टीथ और फ्लाई व्हील के टीथ आपस में मिल गए। तो इस सूरत में हमारा इंजन घूमने लगता है, इसको हम क्रैंकिंग कहते हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, वो हमने जो है पैरामीटर्स डाले हुए होते हैं अपने सिस्टम में, कंट्रोलिंग में। तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है वैसे ही मोटर पीछे आ जाती है और बंद हो जाती है। अच्छा, इसको विदाउट लोड क्यों नहीं चलाना होता है, ये हम मोटर की डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिर्फ आज की वीडियो में हम स्टार्टर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहे हैं। तो इस तरह ये ऑपरेट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग करंट ज़्यादा क्यों होता है। तो गाड़ियों में जो अमूमन छोटी मोटर्स होती हैं वो भी तकरीबन जो है 250 से 300 एम्पेयर्स तक लेती हैं और रनिंग कंडीशन में। तो आज जो हमने मोटर एक देखी थी जो कि छोटे साइज़ की थी, उसकी रेटिंग थी 3.2 किलोवाट। तो 3.2 किलोवाट कंसीडर करके हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चूँकि अभी तक हमने मोटर की डिटेल्स नहीं पढ़ी हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्टली बता देते हैं कि कोई भी मोटर हो, चाहे वो एसी हो या डीसी, वो जब स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्टिंग के वक्त जो है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। चूँकि उसको ज़ीरो से, यानी कि एक स्टॉप कंडीशन में मोटर है, आप जब उसको सप्लाई दे रहे हैं तो उसको ज़ीरो से स्टार्ट लेना है और उसको अपनी रेटेड स्पीड तक रीच करना होता है, जिसकी वजह से वो करंट जो है वो शुरू में ज़्यादा ड्रॉ करती है। तो नॉर्मली जो कंसीडर किया जाता है मोटर का स्टार्टिंग करंट, वो 3 गुना होता है। अब हमने एक 3.2 किलोवाट की मोटर ले ली है यहाँ पर। तो 3.2 किलोवाट का मतलब है, सबसे पहले तो हम वाट निकाल लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 3200 वाट्स की ये मोटर हो गई है। 12 वोल्ट की ये मोटर है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हुई हुई है। तो यहाँ पर पावर का फार्मूला आपको याद होगा, P इज़ इक्वल टू VI। तो हमें चूँकि करंट मालूम करना है, I इज़ इक्वल टू P/V, यानी कि 3200 को डिवाइड किया 12 से, तो 266 एम्पेयर हमारे पास करंट रेटिंग आ गई इस मोटर की। तो ये तो है नॉर्मल करंट रेटिंग जब ये रनिंग कंडीशन में होगी। तो स्टार्टिंग के वक्त मोटर 3 गुना करंट अपनी रेटिंग से ज़्यादा लेती है। तो हम यहाँ पर 266 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, तो ये 798 यानी कि ऑलमोस्ट 800 एम्पेयर बन रहा है। तो अब एक 12 वोल्ट की बैटरी है जिसकी नॉर्मली, जैसा कि हमने कंसीडर किया हुआ है कि 100 एम्पेयर आवर की है, या चलें 150 एम्पेयर आवर की है, जो भी बैटरी की रेटिंग है एम्पेयर आवर्स में, उस पर सडनली जब 800 एम्पेयर का लोड आएगा तो उसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दिखाया कि एक 12.5 वोल्ट से लेकर 9.6 वोल्ट तक उसके सडनली ड्रॉप हुए थे, और वैसे ही थोड़ी देर में ही 10 से ऊपर हो गए थे। तो इसका मतलब ये था कि जब मोटर ने स्टार्टअप लिया तो बहुत ज़्यादा हैवी करंट ड्रॉ करने की वजह से हमारी बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप हुए। उसके बाद मोटर जब रनिंग में आई थोड़ी देर में, तो बैटरी के वोल्ट थोड़े से बढ़ गए, और फिर जब इंजन स्टार्ट हो गया, तो इंजन स्टार्ट होने के बाद ये पिनियन हमारा दोबारा डिसंगेज हो जाता है और फिर मोटर फ्री हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। तो फिर ये चार्जिंग शुरू हो जाती है, इसकी चार्जिंग अल्टरनेटर से, वो सब हम आगे चल के डिटेल समझेंगे उसकी। तो आज की वीडियो में सिर्फ स्टार्टर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझाना था। इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। स्टार्टर मोटर के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक मोटर है जो कि डीसी सीरीज़ मोटर है, दूसरा सोलेनाइड है। सोलेनाइड के 2 काम हैं, एक वक्त में इसको दोनों काम करने। जब हम की स्विच से स्टार्टिंग का सिग्नल देते हैं तो सोलेनाइड एक तो ऑपरेट होता है जो कि कॉन्टैक्ट्स को मेक करता है, जो कि बैटरी से आने वाली पॉजिटिव की केबल को मोटर तक पहुंचा देता है। तो मोटर को डीसी सप्लाई यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है, चूँकि नेगेटिव ऑलरेडी इस पर कनेक्ट हुआ हुआ होता है। तो एक काम तो सोलेनाइड का ये हो गया। दूसरा काम सोलेनाइड का, मोटर को फ्लाई व्हील से इंगेज कराना होता है इंजन के, ताकि इंजन घूमना शुरू हो जाए। और जैसे ही इंजन हमारा स्पीड पकड़ने लगता है अपनी रेटेड स्पीड पे जाने के लिए, यानी कि वो फ्यूल पे आ जाता है, चाहे वो डीजल, गैस या पेट्रोल, जिससे भी चलने वाला वो इंजन है, उसके बाद इस मोटर का काम ख़त्म हो जाता है, ये वापस डिसंगेज हो जाती है। तो ये दोनों काम सोलेनाइड को कराने होते हैं। मोटर का काम जो है वो
इंजन को घुमाना होता है। मोटर की शाफ्ट पर हमने एक पिनियन लगाया हुआ होता है जिसमें इस तरह के थ्रेड्स होते हैं जो कि इंजन के फ्लाई व्हील से मैच होते हैं। तो इस तरह हमारा इंजन इनिशियली जो है वो स्टार्टअप पकड़ता है। तो लेड एसिड बैटरी का मेन पर्पज़ यही है कि वो स्टार्टर मोटर्स के लिए यानी क्रैंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो इसीलिए जो हमने लास्ट वीडियोज़ में बैटरी की कैपेसिटी और रेटिंग पे बात की थी, यानी कि CA और CCA और रिज़र्व कैपेसिटी, वो सब इसी सूरत में देखी जाती हैं कि जब हमारी स्टार्टर मोटर का लोड बैटरी पर हो तो उस सूरत में वो कितनी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ होगी और कितनी वो हमें आउटपुट दे सकेगी। तो ये फार्मूले से हमने आपको नॉर्मली, ये एक छोटी मोटर की रेटिंग थी। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 किलोवाट की मोटर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5000 को 12 से डिवाइड करके, फिर जो भी उसकी एम्पेयर रेटिंग आएगी, इस तरह आप फार्मूले से किसी भी मोटर के करंट को निकाल सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा रेंज का मीटर चाहिए होता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि नॉर्मली 10 एम्पेयर तक के मीटर्स होते हैं DC में, तो उसके लिए हमें बड़े साइज़ का मीटर लेना होगा जिसमें तकरीबन 500 एम्पेयर तक मेजर करने की एबिलिटी हो। फिर उसको कनेक्ट करने के लिए भी हमें मोटी केबल्स चाहिए होती हैं, चूँकि जब ज़्यादा करंट ड्रॉ होना है तो हमें केबल का साइज़ मोटा चाहिए होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने स्टार्टर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बैटरी की ग्रेविटी और इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।